हाय गाइस, दिस इज निशी एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट क्लासेस। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं बात करूंगी यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में। हम जानेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, इसे कैसे यूज किया जाता है एंड इसे प्रोग्राम में कैसे बनाया जाता है। जैसा कि पहले की वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन कितने तरह के होते हैं। फंक्शन कह सकते हो आप, फंक्शन इज ए सेल्फ कंटेंट सब प्रोग्राम। मीन्स दैट अगर आप कोई प्रोग्राम बनाते हो उसमें बहुत सारा ऐसा लाइन ऑफ कोड होता है जिसे आपको बार बार यूज करना होता है, तो आप क्या करोगे, इससे क्या होता है एक ही कोड को बार बार लिखना होता है, इससे हमारा प्रोग्राम लेंदी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें फंक्शन का यूज करेंगे। जिस लाइन ऑफ कोड को हमें बार बार यूज करना होगा उसे हम एक फंक्शन बनाएंगे और उस लाइन ऑफ कोड को उस फंक्शन के अंदर डिफाइन कर देंगे। एंड जब भी हमें उस लाइन ऑफ कोड की जरूरत होगी हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, इसे यूज करने से क्या होगा कि हमें बार बार लाइन ऑफ कोड को लिखना नहीं होगा एंड हमारा जो प्रोग्राम होगा वो शॉर्ट होगा, मीन्स छोटा होगा, हमारा प्रोग्राम लेंदी नहीं होगा, तो हम आसानी से अपने प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं। तो ये था फंक्शन। फंक्शन दो तरह के होते हैं मेनली। कितने तरह के? दो तरह के होते हैं मेनली। एक है लाइब्रेरी फंक्शन एंड सेकेंड है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब फर्स्ट है हमारा लाइब्रेरी फंक्शन। तो लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है? लाइब्रेरी फंक्शन एक प्री डिफाइंड, लाइब्रेरी फंक्शन को हम प्री डिफाइंड फंक्शन भी कह सकते हैं। मीन्स दैट एक ऐसा फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन वो फंक्शन है जो पहले से ऑलरेडी डिफाइन है हमारे सी के लाइब्रेरी में। क्या है? सी के लाइब्रेरी में जो भी फंक्शन डिफाइन है, जितने सारे फंक्शन डिफाइन है वो सारे क्या है? लाइब्रेरी फंक्शन है एंड इसे हम प्री डिफाइंड फंक्शन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में आप ले लो, प्रिंटफ है, स्कैनफ है, गेट सीएच है, CLR, SCR, क्लियर स्क्रीन, ये सारा क्या है आपका? ये सारा आपका प्री डिफाइंड फंक्शन है। हम प्रिंटफ में जो भी प्रिंटफ का क्या वर्क है वो सारा कुछ लाइब्रेरी फंक्शन में डिफाइन किया गया, लाइब्रेरी में डिफाइन किया गया प्रिंटफ का क्या वर्क है, ना कि आप प्रोग्राम में उसे डिफाइन करते हैं। प्रोग्राम में बस इसका यूज होता है प्रिंटफ नाम के फंक्शन का। तो यहाँ क्या हुआ, लाइब्रेरी में सारा फंक्शन डिफाइन है, हमें जब भी प्रिंटफ और स्कैनफ की जरूरत होती है हम क्या करते हैं, उसे कॉल कर लिया करते हैं प्रिंटफ लिख करके। तो इससे क्या हुआ, हमें कोड, हमारा कोड छोटा हो गया, हम आराम से कोड चेक कर सकते हैं। तो ये था आपका लाइब्रेरी फंक्शन। सेकेंड है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है? यूजर डिफाइंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसे यूजर खुद डिफाइन करता है, मीन्स हम और आप जिसे डिफाइन कर सकते हैं। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन करने का थ्री स्टेप में हम यूजर डिफाइंड फंक्शन को यूज करते हैं। फर्स्ट है फंक्शन डिक्लेरेशन, सेकेंड है फंक्शन डिफिनेशन एंड थर्ड है फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डिफिनेशन एंड फंक्शन कॉलिंग। एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन मेनली हमारा 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है नो रिटर्न टाइप एंड नो आर्ग्यूमेंट्स, रिटर्न टाइप एंड आर्ग्यूमेंट्स, नो रिटर्न टाइप बट आर्ग्यूमेंट्स, रिटर्न टाइप बट नॉट आर्ग्यूमेंट्स। ये 4 तरह के मेनली हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। मैं चारों के बारे में आपको बताऊंगी एंड डिटेल में चारों के एग्जाम्पल भी बताऊंगी। एट फर्स्ट मैं स्टार्ट करती हूँ यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन कितने स्टेप में वो वर्क करते हैं? 3 स्टेप में। 3 स्टेप ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन फर्स्ट क्या है हमारा? फर्स्ट स्टेप है हमारा क्या? फर्स्ट है फंक्शन डिक्लेरेशन। मैं एट फर्स्ट क्या करूंगी, फंक्शन को डिक्लेयर करूंगी। फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या होता है? रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, फंक्शन नेम एंड आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स को आप पैरामीटर लिस्ट भी कह सकते हो। ये आपका फंक्शन डिक्लेरेशन होता है। इस तरीके से हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। सेकेंड है हमारा फंक्शन डिफिनेशन। सेकेंड है हमारा क्या? फंक्शन डिफिनेशन। फंक्शन डिफिनेशन सेकेंड क्या है हमारा? फंक्शन डिफिनेशन। अब फंक्शन को डिफिनेशन कैसे करते हैं? फंक्शन को डिफिनेशन जैसे हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया सेम वैसे ही फंक्शन को डिफाइन भी करते हैं। बट फंक्शन डिफिनेशन जिस फंक्शन के अंदर ब्लॉक ऑफ कोड होता है या ब्लॉक ऑफ फंक्शन होता है उसे हम फंक्शन डिफिनेशन कहते हैं एंड जहां कोडेड नहीं होती है वो आपका क्या हो जाएगा? फंक्शन डिक्लेरेशन। मीन्स जिस
फंक्शन के अंदर बॉडी ऑफ फंक्शन होता है वो आपका फंक्शन डिफिनेशन कहलाता है एंड जहां बॉडी ऑफ फंक्शन नहीं होता है वो फंक्शन डिक्लेरेशन कहलाता है। तो फंक्शन डिफिनेशन कैसे होगा आपका, यहाँ क्या बॉडी ऑफ फंक्शन हो जाएगा, बॉडी ऑफ फंक्शन, ये क्या हो गया आपका फंक्शन डिफिनेशन। नाउ थर्ड नंबर में हमारा क्या हो जाता है फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग, अब फंक्शन कॉलिंग में क्या करना होता है, जिस नाम का फंक्शन होता है बस उसे कॉल कर दिया जाता है। क्या किस नाम का फंक्शन है हमारा फंक्शन नेम, तो यहाँ क्या करेंगे कंट्रोल, यहाँ क्या फंक्शन को हमने कॉल कर दिया। तो इस तरीके से 3 स्टेप में हमारा फंक्शन वर्क करता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन 3 स्टेप में इस तरीके से हम बनाते हैं। फर्स्ट है फंक्शन डिक्लेरेशन, सेकेंड है फंक्शन डिफिनेशन एंड थर्ड है फंक्शन कॉलिंग। एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नहीं बस इसे कैसे बनाया था प्रोग्राम में ये मैं बता रही हूँ। एट फर्स्ट हेडर फंक्शन, नेक्स्ट है क्या मेन फंक्शन में स्टार्ट करूंगी, सॉरी मेन फंक्शन से पहले हमें क्या करना होगा फंक्शन को डिक्लेरेशन करना होगा। तो रिटर्न टाइप है, आर्गुमेंट लिस्ट है। अब बात आता है रिटर्न टाइप क्या होता है एंड आर्गुमेंट लिस्ट क्या होते हैं। तो रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप जानने से पहले आप जानो आर्गुमेंट लिस्ट क्या होता है। तो आर्गुमेंट लिस्ट में हम किसी भी वेरिएबल को रखते हैं। मान लो आपको 2 नंबर ऐड करना है, तो 2 नंबर में 2 वैल्यू चाहिए होगा और वो 2 वैल्यू कहाँ स्टोर होगा, 2 वेरिएबल में स्टोर होगा। तो आर्गुमेंट्स के अंदर हम रखेंगे इंट एक्स कॉमा इंट वाई। तो यहाँ 2 वेरिएबल है, 2 वैल्यू को ऐड करना है, इसलिए 2 वेरिएबल। अब रिटर्न टाइप की बात करते हैं। तो रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप क्या है कि आप 2 इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाए हो, तो दोनों इंटीजर टाइप के वेरिएबल को जब ऐड करूंगी मैं, जब आप ऐड करोगे तो रिटर्न में क्या इंटीजर वैल्यू आएगा। तो रिटर्न टाइप क्या होगा इंट होगा। अब समझ गए, मीन्स जिस डाटा टाइप का वेरिएबल बनाओगे रिटर्न में तो वही डाटा टाइप आएगा। तो रिटर्न में इंट फ्लोट कैर डबल में डाटा टाइप आप डालोगे रिटर्न टाइप में। तो यहाँ मैं इंट नाम का बनाती हूँ। मान लो वेरिएबल नेम है फंक्शन नेम है func1 एंड पैरामीटर लिस्ट में कुछ भी मैं ले लेती हूँ इंट a कॉमा इंट b। यहाँ क्या पैरामीटर लिस्ट में या फिर आर्गुमेंट्स में आप a और b नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। मीन्स बस यहाँ बताना होगा कि कितना वेरिएबल बनना है, मीन्स कितना वेरिएबल बनना है एंड किस टाइप का वेरिएबल होगा, इंट होगा या फ्लोट होगा, बस हमें ये बताना। अगर मैं यहाँ a और b नहीं भी डालूंगी तो भी वो सही होगा। तो ये आपका था फंक्शन डिक्लेरेशन, यहाँ मैं फंक्शन को डिक्लेयर कर दी। अब मेन फंक्शन स्टार्ट करूंगी। ना मेन फंक्शन स्टार्ट कर दी। अब मेरे को क्या फंक्शन को कॉल करना है, तो मैं फंक्शन को कॉल कर दी। 2 वैल्यू है, इंट टाइप का है, तो 2, 3, 5 डाल दी। फंक्शन कॉल हो गया। फंक्शन कॉलिंग हो गए। अब क्या करना है हमें, फंक्शन को डिफाइन करना है। किस नाम का फंक्शन है, कॉपी कर लो। फंक्शन को हमें क्या करना है डिफाइन करना है। डिफाइन करने के लिए क्या 2 वैल्यू यूजर से या तो लो या फिर ऑलरेडी फंक के थ्रू कॉल किया गया है। यहाँ 2 वैल्यू फंक्शन क्या इंटीजर a एंड इंटीजर b और इसे क्या वैल्यू 2 और 5 दिया गया है, बट अभी हमें a और b को लेकर ही आगे बढ़ना है। या तो 2 वैल्यू ले लो आप इंट एक्स a कॉमा b, ना इंट a कॉमा b एंड सम इज इक्वल टू, या फिर रिटर्न टाइप तो है ही, हाँ सम इज इक्वल टू a प्लस b। ओके, अब क्या करना होगा रिटर्न, सम को आप रिटर्न कर दो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक फंक्शन को डिक्लेयर करते हो, डिफाइन करते हो एंड उस फंक्शन को कॉल करते हो। तो ये था आपका क्या यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन कितने तरह के होते हैं। तो 4 तरह के होते हैं। ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के। फर्स्ट में हमारा आ जाता है क्या, नो रिटर्न टाइप, नो आर्ग्यूमेंट्स, नो रिटर्न टाइप एंड नो आर्ग्यूमेंट्स।
नो आर्गुमेंट। ये था फर्स्ट, नो रिटर्न टाइप नो आर्गुमेंट, मीन्स किसी भी तरह का रिटर्न टाइप हमें नहीं देना है एंड नो ना ही हमें कोई आर्गुमेंट देना है। एंड सेकेंड है हमारा क्या, 1 मिनट मैं सबको कॉपी कर लेती हूँ। 4 नो रिटर्न टाइप नो आर्गुमेंट्स, नो रिटर्न टाइप but arguments and no return type but no arguments, ठीक है। एंड थर्ड हमारा रिटर्न टाइप एंड आर्गुमेंट्स। ये 4 तरह के हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। अब फर्स्ट नंबर में क्या है, नो रिटर्न टाइप एंड नो आर्गुमेंट, मीन्स मैं जब फंक्शन बनाऊंगी फर्स्ट नंबर में तो नो रिटर्न टाइप, अगर रिटर्न टाइप कुछ नहीं देना होता है तो हमें कुछ ना कुछ वहां लिखना होता है, तो हम क्या लिखते हैं, वॉइड लिखते हैं। नो रिटर्न टाइप नो आर्गुमेंट्स में क्या होगा, वॉइड, मीन्स किसी भी तरह का रिटर्न टाइप नहीं है। एंड फंक्शन नेम क्या है, फंक1 नाम का फंक्शन नेम है, रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होगा, सॉरी आर्गुमेंट्स आपका कुछ भी नहीं होगा। इस तरीके से हम नो रिटर्न टाइप एंड नो आर्गुमेंट्स को डिक्लेयर करते हैं। अब मैं एक प्रोग्राम बताती हूँ आप लोगों को एग्जाम्पल में, फर्स्ट नंबर का नो रिटर्न टाइप एंड नो आर्गुमेंट्स को यूज करके। फाइल में न्यू में मैं चली जाऊंगी, सॉरी कैंसिल, फाइल न्यू में चली जाऊंगी मैं, एक न्यू। एट फर्स्ट हमें क्या करना होगा, हेडर सेक्शन हैज इंक्लूड studio.h। नेक्स्ट क्या, एट फर्स्ट फंक्शन को डिक्लेयर करना होगा, नो आर्गुमेंट्स नो रिटर्न टाइप, इसे यूज करके एक मैसेज प्रिंट करना है, हेलो हाउ आर यू। तो एट फर्स्ट क्या, फंक्शन नो रिटर्न टाइप नो आर्गुमेंट, तो फंक्शन को डिक्लेयर किया जाएगा। फंक्शन डिक्लेरेशन फंक1 नाम का फंक्शन है, नो आर्गुमेंट। अब मेन फंक्शन स्टार्ट कर लो। नेक्स्ट मेन फंक्शन स्टार्ट कर लो एंड मेन फंक्शन क्या करना होगा, फंक्शन को कॉल करना होगा। तो फंक्शन को मैं कॉल कर ली, फंक्शन को कॉल कर ली, रिटर्न 0 नाउ। ये आपका क्या हो गया, मेन फंक्शन क्लोज हो गया। अब क्या होगा, फंक्शन को डिफाइन करना होगा, किस नाम का फंक्शन है हमारा, वर्ड फंक्शन। फंक्शन को मैं क्या किया, इसे डिफाइन करना होगा। डिफाइन करने के लिए क्या, बस आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ क्या करूंगी, प्रिंट ऑफ हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू। अब ये क्या करेगा, एज इट इज प्रिंट कर देगा। कंट्रोल एस से मैं सेव करती हूँ, फंक्शन का है, फंक्शन एग्जीक्यूट करती हूँ मैं, कंपाइल एंड रन। देखो यहाँ क्या हो रहा है हमारा, यहाँ हमारा क्या हो रहा है, एट फर्स्ट मैंने फंक्शन को डिक्लेयर कर रखा है, सेकेंड में मैं फंक्शन को कॉल की एंड थर्ड में फंक्शन को मैं क्या की, डिफाइन की। तो ये क्या, हेलो हाउ आर यू आपका प्रिंट हो गया। अगर आप चाहते हो और भी कुछ प्रिंट करना, तो मेन फंक्शन के अंदर भी आप प्रिंट ऑफ यूज कर सकते हो एंड फंक्शन जहाँ डिफाइन किए हो वहां भी आप यूज कर सकते हो। और आप चाहते हो हेलो हाउ आर यू आपका 10 टाइम्स, जितने टाइम्स आप प्रिंट करना चाहते हो उतने टाइम्स आप बस उसे कॉल कर दो। ये था आपका फंक्शन का प्रोग्राम सिंपली। अब मान लो नो रिटर्न टाइप एंड नो आर्ग्यूमेंट्स को यूज करके हमें 2 नंबर ऐड करना है, उसके प्रोग्राम कैसे बनाओगे। मैं अगेन फाइल में जाती हूँ, सोर्स फाइल में जाना है, हेडर सेक्शन, मेन फंक्शन के अंदर जाना है, सॉरी हाँ, मेन फंक्शन के अंदर जाने से पहले हमें क्या करना होगा, फंक्शन को डिक्लेयर करना होगा। अब फंक्शन को डिक्लेयर अगर करना है तो यहाँ तो नो रिटर्न टाइप नो आर्ग्यूमेंट्स, तो वॉइड यूज करना होगा, वॉइड एंड फंक्शन का नाम मान लो ऐड करना है तो मैं ऐड नाम का फंक्शन बना लेती हूँ एंड नो रिटर्न टाइप, सॉरी नो आर्ग्यूमेंट। अब मेन फंक्शन स्टार्ट करना है, मेन फंक्शन स्टार्ट कर देना है, देन कॉल करना है किसे, ऐड नाम के फंक्शन को। मैं ऐड नाम के फंक्शन को कॉल कर दी,
अब क्या है, यहाँ ऐड नाम के फंक्शन को कॉल करने के बाद हमें क्या करना होगा, रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो। अब क्या, फंक्शन को आपको डिफाइन करना है। डिफाइन किस नाम का फंक्शन है, void नाम का फंक्शन है, ऐड नाम का फंक्शन है, इसे डिफाइन करना है। डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, हमें दो वेरिएबल चाहिए, तभी तो वो ऐड करेगा, इंट a कॉमा b। नाउ अब यूजर से वैल्यू लेना होगा, printf इंटर टू नंबर, देन स्कैनफ का यूज करूंगी मैं, %d, तो वैल्यू चाहिए a एंड b में, तो %d दो बार, देन एंड a एंड b वेरिएबल है, कॉमा स्कैनफ। अब क्या करना है, आपको ऐड करना है, तो मैं डायरेक्ट प्रिंटफ में ऐड कर दूंगी क्योंकि किसी भी तरह का रिटर्न टाइप नहीं है। तो प्रिंटफ ऐड ऑफ टू नंबर इज %d नाउ, कॉमा a प्लस b डाल दो, a प्लस b। मैं सॉरी 1 मिनट, देखो ये क्या की, मैं क्या की, नो रिटर्न टाइप नो आर्ग्यूमेंट्स। जब नो रिटर्न टाइप है नो आर्ग्यूमेंट्स, तो मेन फंक्शन जब मैं इसको कॉल की, इससे जब कॉल किया गया तो कोई भी वैल्यू यहाँ नहीं डाला गया है। नेक्स्ट दो वेरिएबल ली एंड यूजर से उस वेरिएबल में वैल्यू एक्सेस कराई। देन अब मेरे को क्या करना है, ऐड करना है। रिटर्न तो कोई भी वैल्यू नहीं डालना है, तो मैं रिटर्न नहीं करूंगी। तो सम इज इक्वल टू a प्लस b जो कर रखी थी मैं पिछले प्रोग्राम में, जो मैं एग्जाम्पल में बताई थी, यहाँ नहीं होगा क्योंकि रिटर्न कुछ भी नहीं करना है। तो मैं डायरेक्ट प्रिंट ऑफ करती हूँ, ऐड ऑफ टू नंबर इज %d, कोई भी वैल्यू है, एंड a प्लस b को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आपको आउटपुट में मिल जाएगा। मैं इसे कंट्रोल S से सेव करती हूँ, फंक्शन 1 नाम से, फंक्शन 1 सेव कर देती हूँ। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगी। अब ये क्या, एट फर्स्ट हमसे 2 नंबर मांगेगा, क्या 2 नंबर। अब आप इसमें 3 इंटर 5 डालो, देखो ऐड ऑफ टू नंबर इज 8, आउटपुट दे दिए। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी कि हाँ यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं। एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट है नो रिटर्न टाइप नो आर्ग्यूमेंट। तो नो रिटर्न टाइप एंड नो आर्ग्यूमेंट्स को यूज करके हम प्रोग्राम कैसे बनाते हैं ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को आज बता चुकी हूँ। आई होप ये आप लोगों को समझ आई होगी। तो प्लीज बने रहिए हमारे वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।